वल्लभा कुंज से प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री महाराज श्री उपस्थित हैं। हमारे आपके मध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य डॉक्टर रामानंद दास जी महाराज, जिनकी कृपा मई वाणी सुनकर हम और आप अभी कृतार्थ हुए। कुछ क्षण पहले पूज्य महाराज श्री उपस्थित हैं। हमारे आपके मध्य पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज उपस्थित हैं। हमारे आपके मध्य श्रीमान पूज्य गिरीश दास जी महाराज उपस्थित हैं। पूज्य श्री ईश्वरदास त्यागी जी महाराज उपस्थित हैं। जिस समिति के तत्वावधान में ये कथा चल रही है, आंजनेय सेवा संस्थान विकास समिति, इस समिति के परम आदरणीय पूज्य श्री शशिकांत दास जी महाराज यहाँ पर हमारे आपके मध्य उपस्थित हैं। हमारे आपके मध्य पूज्य श्री छवि रामदास जी महाराज, श्री प्रशांत दास जी महाराज उपस्थित हैं। इनके अलावा आज द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में परम आदरणीय भैया श्रीमान संजय सिंह जी सपरिवार एवं श्रीमान बुद्धूलाल कौशल जी ठाकुर जी का पूजन किए। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, अभी हमारे आपके मध्य में परम आदरणीय सांसद महोदय श्रीमान ब्रिजभूषण शरण जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बैठे हैं ना? जय 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 जय। हमारे आपके मध्य अमेरिका से आए श्रीमान शेखर जी हैं। अभी मॉरिशस से हिंदू सेंटर से हमारे भैया श्रीमान राकेश जी यहाँ पर उपस्थित भए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। काशी से अमरकंटक चौबे जी, मनोज सिंह जी शाहजहाँपुर से, बहुत सारे लोग, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में कहते हैं, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। कैसे? जिमि कोटि शत खद्योत सम रबे कहत अति लघुता लहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि निरुपम न उपमा आन राम समान राम कौन, तो राम जी निगम कहे। भगवान के समान केवल भगवान है। जैसे 100 करोड़ खद्योत मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का सौंदर्य मिलकर मेरे ठाकुर जी की बराबरी नहीं कर सकता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? वहां तो 100 करोड़ खद्योत को कहा गया, और यहाँ राजन अकेले एकलौता खद्योत यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे दिव्य विभूति मेरे आंखों के सन्मुख यहाँ बैठे हैं। सही बताऊं सरकार, मेरी बोलती बंद हो गई है। क्या बोलूं, क्या सुनाऊं, मेरे को पूरा दिमाग शून्यता को प्राप्त कर लिया है। बालक जान, यदि कुछ अपराध हो जाए तो क्षमा करिएगा। जय जय। कल हम लोगों ने सरजू मैया के पावन प्राकट्य की कथा को श्रवण किया, धाम के मैया के महत्व को गाया, श्रवण किया। आज बाबा के विवाह को कथा को गाना है, श्रवण करना है। अब 1 घंटे केवल समय बचा है, 7:30 बजे आरती का समय है, तो मैं आपको सीधे शिव जी के विवाह के प्रसंग में लेके चलता हूँ। मैया भवानी पार्वती जी का जन्म हुआ जब सती मैया का शरीर शांत हुआ। सती मैया ने पिता के घर यज्ञ में योगाग्नि से शरीर को शांत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग
माँ सती ने प्रभु से कहा, प्रभु ऐसी करुणा करिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। भगवान ने माँ को वचन दिया और बाबा कहते हैं, तेहि कारण हेम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हेम गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, सोह शैल गिरिजा गृह आए, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिन जन राम भगति के पाए, जिन जन राम भगति के पाए, जिन जन राम भगति के पाए, जिन जन राम भगति के पाए। प्रभु ने माँ को वचन दिया, उसी वचन के अनुसार सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। नारद जी ने आकर माँ का नामकरण संस्कार किया, नाम उमा अंबिका भवानी। माँ के लक्षण बताए और भगवान शिव का स्वरूप का वर्णन किया। नारद जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जब तक पार्वती जी तपस्या नहीं करेंगी, भगवान शिव प्राप्त होने वाले नहीं। मैया ने जाकर वन में कठोर तपस्या की है। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सब भोगु। आकाशवाणी ने माँ को वरदान प्राप्त किया। इधर भगवान शंकर के सन्मुख रघुनाथ जी प्रकट होकर वचन लेते हैं कि प्रभु आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। भगवान राम के इस वचनों को सुनने के बाद भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजकर माँ भवानी पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली है। यहाँ मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा जीवन में यदि संकल्प को बना के रखना चाहते हो तो विकल्प ढूंढने का प्रयास न करना है। जीवन में जिन संबंधों को जीवन पर्यंत लेके चलना है उनके विकल्प का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। सप्त ऋषियों ने मेरी माँ की परीक्षा ली तो माँ के सन्मुख विकल्प रखा। पहले तो नारद जी की निंदा किए, मैया विचलित नहीं भई। फिर हिमांचल महाराज की निंदा किए, फिर भी नहीं विचलित भई। फिर भगवान शिव में दोष दिखाया, भीख मांगी भव खाही। माँ उसके बाद भी कुछ नहीं बोली। फिर मुनियों ने कहा, हम आपके लिए बहुत श्रेष्ठ वर लेकर आए हैं, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। उनमें कोई दोष नहीं है, विकल्प ला के रख दिया। माँ ने कहा कि आपके अनुसार यदि अपने गुरुदेव भगवान नारद जी की बात मैं मानूंगी तो मेरा घर उजड़ जाएगा, यही ना? अब मेरी सुनिए, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजड़ऊ नहीं डरऊं। सविनय निवेदन करना चाहता हूँ, श्रेष्ठ को बाद में मानिए, श्रेष्ठ की पहले मानने का प्रयास करिए। श्रेष्ठ की मानने का स्वभाव में यदि बन जाए तो आप अपने आप श्रेष्ठ को मानने लगेंगे। कहने का अर्थ है बाबूजी को मान रहे ठीक है, लेकिन बाबूजी को मानने से पहले बाबूजी की मानिए। यदि नहीं मान रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो सुबह शाम पांव छूने का कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है।
माँ ने कहा मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान नारद जी के वचनों को छोड़ने वाली नहीं हूं। लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आप कहते हैं शिव जी में दोष है, उन्हें अपना हम बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माँ की निष्ठा का दर्शन करके सप्तऋषियों ने जाकर भगवान शिव को सुनाया। बाबा इतने आनंद में आए कि पुनः समाधि में प्रवेश कर गए। बाबा समाधिस्थ भय। उसी मध्य एक दैत्य ताड़कासुर ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि भगवान शिव के तेज से उत्पन्न होने वाले पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने देवताओं को प्रेरित करके कामदेव को बुलाया। कामदेव भगवान शिव के समाधि को तोड़ने गए हैं। जहां राम प्रवेश करके बैठे हैं वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। और आपसे निवेदन करूं, कामदेव और राम जी दोनों की सौंदर्यता अलौकिक है, अद्भुत है। दोनों श्याम वर्ण के हैं, दोनों धनुष बाणधारी है। दोनों की कसौटी क्या है पहचान की? तो दोनों की पहचान की कसौटी भगवान का तीसरा नेत्र है। भगवान के तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जर के भस्म हो जाए वही काम है। और तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसमें चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। कामदेव पर तो केवल एक मुख का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव भस्म हो गए। लेकिन भगवान जब दुल्हा स्वरूप में तैयार हुए हैं वहां एक मुख का तीसरा नेत्र नहीं, भगवान शिव के 5 मुख का तीसरा नेत्र खुला और मेरे प्रभु दिव्यता को प्राप्त किए हैं। कामदेव भस्म हुए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई। भगवान ने कहा अब ते रति तव नाथ कर होई ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शिव ने कहा रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा प्रभु मुझे कब प्राप्त होंगे? बाबा ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण मही भारा, होई हरण मही भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा ने कहा रति द्वापर में जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको वचन है।
रति भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम करके विदा लेकर गई। देवताओं के पास काम दहन की सूचना पहुंची। रति के वरदान को देवताओं ने सुना। सारा देव समाज ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान श्रीहरि के पास पहुँचे और भगवान श्रीहरि समस्त देवताओं के साथ कैलाश बाबा के सन्मुख पहुँचे। गोस्वामी जी कहते हैं देवता आए तो साथ में, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग है। पृथक पृथक तीन कीन प्रसन्नता। देवता आकर भगवान शंकर की प्रार्थना स्तुति करने लगे। अरे शंकर, तब तक वो दूल्हा दिखने वाला एक मौर ही वो श्रृंगार है जो दूल्हे को बारातियों से भिन्न करता है। भगवान शंकर ने पूछा ये मौर क्या होता है? गणों ने कहा कुछ नहीं सरकार, सामने बस ऐसे ऐसे रहेगा, ऊपर ऐसा उठा रहेगा, उसके बाद उसका क्या होगा? गणों ने कहा विवाह के बाद फिर विसर्जन। भगवान शंकर बोले एक बार जिसको मैं सिर पे धारण कर लूँगा उसका मैं जीवन में कभी विसर्जन करने वाला नहीं हूँ, इसलिए सामान्य मौर तो मैं पहनूंगा नहीं। गणों ने एक गण गया 25-30 पतले पतले सांपों को एकत्रित किया, सर्पों के सिर को लेकर एक जगह बांधा और सर्पों का मौर लाके बाबा के जटाओं में पहना दिया। सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने हो गए, सिर ऊपर हो गया। अब आभूषण पहनाए, सर्प का कुंडल कान में, सर्प का कंगन हाथ में, सर्प का बाजूबंद, यज्ञोपवीत वासुकी सर्प से बनाया गया। वासुकी सर्प जी को वक्षस्थल पर लपेट के गणों ने कहा ये दूल्हे सरकार का यज्ञोपवीत। एक गण गया श्मशान से भस्म लेकर आया, पूरे शरीर पर भगवान शंकर के भस्म का लेपन कर दिए। आप कल्पना करिए बाबा पहले से गोरे हैं, कितने गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतमं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। एक तो बाबा का वर्ण पहले से ही गौर है, गोरे हैं भगवान। जितना कपूर जिस वर्ण का है, कपूर जितना गोरा है, कर्पूर गौरम। कौन? भगवान शिव। एक तो बाबा पहले से गोरे, ऊपर से गण लाकर भभूत और लगा दिए। अब कल्पना करिए भस्म लगने के बाद सिर से पांव तक कितना सुंदर स्वरूप निकला होगा। है 3 नेत्र है, हाथ में त्रिशूल डमरू है, गले में हलाहल विष है। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही श्रृंगार सुंदर हैं। कौन कौन? पहला शशि ललाट सुंदर, चंद्रमा जी सुंदर है ललाट पर, दूज के चंद्रमा सुशोभित हैं। और दूसरे सुंदर सुंदर सिर गंगा। गंगा मैया और चंद्रमा जी को छोड़कर बाबा जितना श्रृंगार पहने हैं भगवान मालिक है हो। एक गण ने कहा सरकार गला सुना लग रहा है आपका। बाबा बोले उपाय करो। गया श्मशान से 30-35 नरमुंड लेके आया, खोपड़ी, और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर सांप का सिर पूंछ लेके बांध के अब बाबा के गले में खोपड़ियों की माला पहना दिए। बाबा खड़े भय तो गणों ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं है, आज्ञा हो तो मृगचर्म पहना दे। बाबा जिस बाघंबर पर बैठते हैं गणों ने उसी बाघंबर को बाबा के कमर में पहना दिया। हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर गोस्वामी जी कहते स्वरूप कैसा बना है? अशिव वेश। शिव का अर्थ है कल्याण। जो भगवान शंकर अपना स्वरूप अकल्याणकारी बनाए हैं,
सभी अमंगल वस्तुओं को धारण किए हैं, वही भगवान शंकर कल्याण के भवन हैं, कल्याण के धाम हैं। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। सिर से पांव तक सर्प को धारण किए, सर्प यानी काल, सर्प यानी काल। भगवान शंकर संसार को संदेश देना चाहते हैं, जो काल को भी आभूषण बनाकर धारण कर सकता है वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय है। बाबा हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर तैयार हैं, सिर से पांव तक अपने को देखे। मेरे गणों ने इतना सुंदर अद्भुत श्रृंगार किया मेरा। तब तक नंदी महाराज आ गए, बाबा नंदी पर बैठ गए। अरे कर त्रिशूला आरुटा मारू विराजा, कर त्रिशूला आरुटा मारू विराजा, चले बस चढ़ी आज ही बाजा, चले बस चढ़ी आज ही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी पर विराजमान हुए। देखिए, कई लोग कहते हैं महाराज नंदी पर क्यों बैठे? नंदी महाराज धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर विवाह करने जा रहे हैं तो धर्म पर आरूढ़ होके जा रहे हैं, धर्म पर बैठ के जा रहे हैं। आजकल के दूल्हा घोड़ा पर, घोड़ी पर बैठे थे। एक जगह सरकार देख के खच्चरे को सजा उजा के दूल्हे को बैठा दिए थे, सब था खच्चर। अब कौन बोले खच्चर है वो? अभी आप देखिए, ये हमारे और आपके लिए गौरव का पल है, गौरव का विषय है कि भारत के नवीन संसद के उद्घाटन का दृश्य हम और आप अपनी आंखों से देख पाएं। और उस संसद भवन में परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा धर्म दंड को स्थापित किया गया, सेंगोल। उस धर्म दंड के ऊपर नंदी महाराज विराजमान हैं। कई बैल मानसिकता के लोग को बैल दिखाई दे रहा है। कह रहे बताओ, पहले शेर की बात हुआ करती थी, अब बैल की बात होने लगी। अरे प्रभु, वो बैल नहीं है, वो नंदी हैं और वो धर्म के प्रतीक हैं। वो धर्म दंड है, इसलिए उसके ऊपर नंदी ही विराजमान होंगे। भगवान शंकर धर्म पत्नी को लाने जा रहे हैं, मेरी माँ भवानी जी को लेने जा रहे हैं, पानी ग्रहण करने जा रहे हैं। तो घोड़ी पर बैठ के नहीं जा रहे हैं, धर्म पर आरूढ़ होके जा रहे हैं, इसलिए बाबा नंदी पर आरूढ़ हुए। बाबा नंदी पर विराजमान है, गण उनके साथ खड़े हैं, प्रतीक्षा हो रही है बारातियों की। सारा देव समाज अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश। भगवान श्रीहरि ने ऐसा क्यों किया? देखिए, बाबा जितने देवताओं के देव हैं उतने दानवों के भी देव हैं। और भगवान श्रीहरि जानते हैं कि जब तक हम देवता यहाँ पर रहेंगे, बाबा का समाज यहाँ आने वाला नहीं है। उनका भी अधिकार है कि अपने स्वामी के मंगल उत्सव में वो भी सम्मिलित हों। यदि हम देवता आगे बढ़ जाएंगे तो बाबा के साथ उनकी जमात भी यहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए भगवान श्रीहरि देवताओं को लेकर आगे बढ़ गए।
भगवान शंकर भगवान श्रीहरि के भाव को समझ गए, मुस्कुराने लगे। नंदी पर जिस पर बाबा बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर जी बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। एक गण ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब। शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है ना, वो दूसरे पार्टी में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी जमात को बुलाओ। गणों ने कहा प्रभु उनको निमंत्रण कार्ड तो भेजा नहीं गया। शंकर जी बोले हमरे वाले को कोई कार्ड दे के नहीं बुलाता है, बिना बुलाए सब पहुंचे रहते हैं। जैसे बाबा ने अनुमति दी, भृंगी ने निकाला तो ही फोंका, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव गूंजा, चारों तरफ से ध्वनि आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसने बोला? कौन बोला? भूत, प्रेत, पिशाच, हाकनी, डाकनी, निशाचर, राक्षस, डाइन, चुड़ैल सब दौड़ पड़े। और आप ये न समझिएगा केवल इंडिया वाले आए थे, इंटरनेशनल भूत सब पहुंचे हो। यहाँ भी देखिए इंटरनेशनल श्रोता आए हुए हैं। दो तो आ ही गए मॉरिशस से, अमेरिका से। वहां भी सरकार अमेरिका के गोरे गोरे 8-8 फुट के भूत एक ही जहाज से 150-200 उतरे, आपस में उतर कर है हाउ आर यू माय डियर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, यू आर फ्रॉम। वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, इतना करिया जब तक हंसे नहीं दिखाई न पड़े, हंसे तो दांत दिखाई पड़े भाई। अफ्रीका के भूत, यहाँ बिहारी भूत, उड़िया भूत, बंगाली भूत, साउथ इंडिया के उंद्रु पुंद्रु भूत हैं तो भूत प्रेत। हमारे महाराज श्री कहा करते बाबू, किसी के घर के सेवक से यदि बात कर लोगे तो उस घर के स्वामी के जीवन का पता चल जाएगा। हैं भूत प्रेत, बाबा के गण हैं, लेकिन इनका संस्कार दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय आकर प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख खाओ, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खेना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा बैठे हैं, सारे भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल बुढ़वा आए, लेकिन आने के बाद कतारबद्ध होकर सभी गणों ने बाबा को दंडवत किया। शिव पद जलज शीस तिन्ह, बाबा स्वरूप देखकर गदगद हो गए। सबसे पहले जो भूत आया वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, गर्दन के ऊपर वाला हाथ में। उसके पीछे जो भूत, उसका मुंह गायब, किसी के शरीर में मुखे मुख बना है, किसी का हाथ पांव नहीं, किसी का हाथे पांव बना है, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई बौना, कोई डोरा पातर। बाबा बोले इतने नहीं हैं,
तन खीन कौवति दीन पावन गौव पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सख्य शोणित तन भरे कर सान सुअर शिकाल मुख गण वेश ललित गोदन बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने हजमात बरनत नहीं बने हजमात बरनत नहीं बने। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहा कर आया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। किसी का मुख सूकर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। गोस्वामी जी केवल 4 नाम लिखे, उसके बाद बोले ऐसे लंबे लंबे मुख वाले बहुत हैं, कौन गिनेगा। कौनों चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। आप कल्पना करिए, है कुत्ता, सुअर, सियार, गधा एक साथ जब चारों गाने लगेंगे कितना मंगल गीत सुनाई पड़ेगा हो। गोस्वामी जी कहते सामान्यतः कोई गायक जब बहुत बढ़िया गाता है तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग कहते हैं भाई साहब आज आप बड़े तरंग में थे। यहां भूत प्रेत आपन लाइफ टाइम का बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज गावही नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, सारे भूत प्रेत परम तरंग में है। आज ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। भूत प्रेत गाने लगे और बाबा की बारात कैलाश से चली हिमाचल जी के नगर की ओर। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली सब भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली। बारात चली, भूत प्रेत गाने लगे, बोलने लगे हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देवता आगे जा चुके हैं। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज पहुंची। सोचने लगे बाराती हम आगे चले आए तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। पीछे मुड़ के देखने लगे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो। वो देवता बोले आप भी देख लो एक बार। जस दूलहु तसी बने बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि पीछे अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली। ए भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली। भूत प्रेत नाचते नाचते पहुंचे। सबसे आगे देवताओं का समाज हिमाचल जी के नगर के द्वार पर पहुंचा। इधर श्री हिमाचल जी महाराज ने समस्त नदियों को, पर्वतों को, वन प्रदेशों को आदर पूर्वक निमंत्रण दिया है। सभी सुंदर वेश रूप धारण करके विवाह में उपस्थित हुए हैं। जैसे सूचना प्राप्त हुई कि नगर के द्वार पर बारात आ गई, अगुवान समझते हैं ना, जो बारात के स्वागत के लिए जलपान उलपान माला लेके जाते हैं। अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर बारात के स्वागतार्थ पहुंचे। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। अगुवान देवताओं के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके बावले हो गए, नाचने लगे, आपस में बोले आज तक जीवन में इतना अद्भुत सुंदर बारात हमने कभी देखा नहीं था। इनमें से दूल्हा कौन है हो? घोड़ी अथवा पालकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे सुंदर भगवान श्रीहरि दिखाई पड़े। एक अगुवान ने जाकर भगवान श्रीहरि से पूछा,
आप ही है ना, छिपाइए मत, हम पहचान गए आपको, आप ही दूल्हा है ना। भगवान श्री हरि बोले हम तो बराती हैं, दूल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देख ही अति भय सुखारी। अब अगवान सुने कि इतने सुंदर सुंदर बराती दूल्हा पीछे आ रहा है, अब वो अगवान लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्यों नाच रहे हैं? बोले जिस बारात के बराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन में बोले नाचला बाबा नाचला, जब दूल्हे सरकार को देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहाँ से। देवताओं का स्वागत सम्मान प्रारंभ हुआ, सबके गले में माला, मिष्ठान, फलों का रस गिलास में देवता लिए जा रहे हैं। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अरे हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव भूत प्रेतों की आवाज अगवानों के कान में पहुंची। देवताओं से अगवान पूछे कि और बाराती पीछे छूट गए हैं का? अभी देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई। देवताओं ने अगवानों से कहा कि देखिए आप लोग किसी भी प्रकार के ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, सारा ध्यान हम लोग पर बनाइए। लाइए गिलास में आम का रस दीजिए। एक अगवान एक देवता के गिलास में आम का रस अभी डाल ही रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में से उड़ता अब ये गिरने लगा बाहर। बगल के अगवान बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। बाबा का समाज दिखाई पड़ा तो ये हाथी घोड़े पर जिन पर बैठकर अगवान आए थे, सबसे पहले वो हाथी घोड़े भागे वहां से। अगवान बेचारे धीरज धारण करके वहां खड़े रहे। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने के लिए घरों से माता पिता ने भेजा था। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा तो बच्चे भगे वहां से घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली क्या कर रहे हो, इतना मंगल दिवस है आज के दिन दरवाजा बंद करते, खोलो द्वार। बच्चे बोले बंद कर माई न एकहू घुस गई न घर में, हमहू मुँह में तेहू मुँह में बाबूजी मुँह है, केहू बाची ना। माताएं बोली क्या हुआ, बारात देखने गए थे। बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना